रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो। तो स्टार्ट होने के बाद बताओ मुझे। स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो देखो, फंक्शन होता है तुम्हारा रीयूजेबल कोड। ठीक है, मान लो तुम्हें एक प्रोग्राम में एक 10 लाइन का सेम कोड है, रिपीटेड कोड है, तो वो तुम्हें बहुत सारी जगह पर यूज़ करना है, बहुत सारी जगह पर यूज़ करना है। तो तुम वो कोड हर बार नया लिखोगे नहीं, तुम वो कोड एक फंक्शन में लिखोगे और उस फंक्शन को हमेशा कॉल करोगे। अब देखो, ये फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के अंदर एक छोटा सा कोड लिखा होता है, छोटा बड़ा जो भी हो, एक कोड लिखा होता है। जब तुम फंक्शन को आवाज़ देते हो, जब फंक्शन को तुम कॉल करते हो, फंक्शन के अंदर जो कोड होता है वो कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, अब देखो, यहाँ पर एक फंक्शन है। फंक्शन का सिंटैक्स ऐसे होता है, डेफ लिखते हैं हम, उसके बाद फंक्शन का नाम लिखते हैं, और यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स होते हैं कंपलसरी। ठीक है, और उन 2 ब्रैकेट्स में तुम पैरामीटर भेजते हो, मतलब तुमको फंक्शन को कोई इनपुट वगैरह देना होता है तो तुम दे सकते हो यहाँ से। उसके बाद कोलन कंपलसरी, ये रहा सिंटैक्स। उसके बाद इंडेंटेशन दे के हम लोग फंक्शन के अंदर कुछ ना कुछ कोड करते रहते हैं। ठीक है, और ये रहा हमारा फंक्शन का, फंक्शन बॉडी रही यही, ये फंक्शन की पूरी बॉडी रही, और हम फंक्शन को ऐसे कॉल करते हैं। ठीक है, से हेलो विशाल। तो भाई अगर मैंने फंक्शन लिखा है कि क्या करेगा फंक्शन मेरा, मान लो मुझे एक ही कोड 10 जगह पे लिखना है कि भाई मैं जो भी वैल्यू दूं उसे प्रिंट करना है हेलो बोल के, जो भी नाम पास करूं उसके लिए मैंने फंक्शन लिखा है डेफ से हेलो, और उसको मैंने नेम एज ए इनपुट फिर दिया है, और उसके अंदर बॉडी में क्या लिखा है मैंने, प्रिंट हेलो नेम, और ये बाहर लिखे हैं मैंने एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। और तो जब जब मैं फंक्शन नेम से इस फंक्शन को कॉल करूँगा, इस फंक्शन को कोई वैल्यू पास करूँगा, तो ये यहाँ पे ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा, ये वाली लाइन 100% एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, मान लो अगर मैं ऐसा भी लिखता हूँ, ठीक है, से हेलो ब्रैकेट 1111, तो ये 111 को हेलो बोलेगा। देखा, बोल दिया उन्होंने को हेलो। ये रहा तुम्हारा एक सिंपल फंक्शन, ये तुम्हारी फंक्शन बॉडी है, ये तुम्हारा फंक्शन कॉल है, और ये जो विशाल है, तुम इनपुट पास कर रहे हो फंक्शन को, और तुम्हें पता है यहाँ पे फंक्शन में कि भाई फंक्शन एक इनपुट लेता है, उसका नाम नेम है, और उसका नाम नेम है, मतलब उस वेरिएबल का नाम नेम हो क्या है, और मुझे यहाँ पे ऐसा यूज करना है। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है सोबन? यस सर। ठीक है, चलो अभी मैं इसको करता हूँ कमेंट। ठीक है, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। हम आते हैं अभी हमारे इस प्रोग्राम पे। ठीक है, देखो यहाँ पे एक क्लासिक एग्जांपल है, यहाँ पे प्रॉपरली क्या हो रहा है। हमारा प्रोग्राम कहता है कि भाई तुम्हारे पास, मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये कहता है कि तुम्हारे पास 2 डिक्शनरी है। ठीक है, 2 डिक्शनरी है, तुम्हें उन दोनों को मर्ज करना है। मर्ज करना मतलब सोबन एक करना। ठीक है, इन दोनों को मर्ज करना है। हमने कहा ठीक है, हम मर्ज कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे मर्ज करने के लिए सिंपल चीज़ क्या है कि भाई डायरेक्टली हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं ना, dict2 डॉट अपडेट फंक्शन। ठीक है, और उसके बाद हम प्रिंट कर सकते हैं dict2 को। ठीक है, dict2 को डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं। चलो मैं अभी इसको कमेंट करता हूँ तो बताता हूँ। देखो कि अपडेट नाम का फंक्शन क्या करता है, एक पहली डिक्शनरी को दूसरी डिक्शनरी से अपडेट करता है। अपडेट करता है, ऐड नहीं करता। अपडेट ही क्यों करता है, ऐड क्यों नहीं करता? क्योंकि डिक्शनरी में 2 की वैल्यूज सेम नहीं हो सकती है, इसलिए डिक्शनरी में 2 की वैल्यू सेम नहीं हो सकती है। तो dict2 में जो वैल्यू है वो रहेंगी वैसे की वैसी,
और dict1 में जो वैल्यू है यहाँ पे हम dict1 की वैल्यू dict2 में डाल रहे हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ है। अगर यहाँ पर भी अगर मैं एक एलिमेंट डालूँ करके दिखाता हूँ, मैं पहले इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ। देखो हमने यहाँ पे dict2 को प्रिंट किया, dict2 में टोटल 4 एलिमेंट आए कि नहीं आए। देखो dict1 में 2 एलिमेंट है, dict2 में 4 एलिमेंट आए प्रॉपर, 2 और 2 4। अब मान लो हमारे डिक्शनरी की तो प्रॉपर्टी है भाई, डिक्शनरी में की वैल्यू सेम नहीं हो सकती, तो हमारे पास 2 अलग अलग डिक्शनरी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे इस डिक्शनरी में एक कॉमन एलिमेंट डाल दिया और उसकी वैल्यू रखी मैंने 12। अब मैं इसे रन करूँगा। इसे रन करने से पहले श्रवण मुझे बताओ, तुम्हें क्या लगता है क्या आएगा डिक्शनरी के आउटपुट में हमारे। पहले डी आएगा, बाद में सी, बाद में ए, वापिस ए, बाद में बी। पहले ए सो में ए 12 दो, आएगा और बाद में ए में 10 आएगा। ओके, तुम कहते हो कि ए एज ए की वैल्यू यहाँ पर रिपीट होगी और ए के लिए पहले ए के लिए 10 आएगा, फिर उसके बाद नहीं कॉमन सर, ए के लिए 12 आएगा, राइट। नहीं सर, नहीं सर, 10 नहीं, और 12 दोनों आएगा अलग अलग, एक ही बार की, एक ही बार आएगी और वैल्यू दो आएगी। ठीक है, चलो इसको रन करके देखते हैं। चलो अब बताओ मुझे क्या लगता है तुम्हें। ये तुमने आउटपुट देख लिया, यहाँ पे ए की जगह पे तो 10 आ रहा है, ठीक है। अब सुनो, मान लो तुम्हारे पास एक पेपर है, उसके ऊपर तुमने कुछ लिखा है, ठीक है। और अगर तुम उस लिखे हुए के ऊपर फिर से लिखते हो तो तुम्हें क्या दिखेगा, नया लिखा हुआ दिखेगा, दिखेगा कि नहीं। मान लो एक लिखा टेबल पे हुआ तुमने कुछ दिखेगा। बॉक्सेस रखे। हेलो, हाँ सर। ओके, मान लो तुमने एक टेबल पे कुछ चीजें रखी है। मान लो तुमने टेबल पे कुछ छोटे छोटे बॉक्सेस रखे, तुम्हारे हाथ के साइज के छोटे छोटे बॉक्सेस पहले रखे थे। उसके ऊपर तुमने उस टेबल को अपडेट किया, उन बॉक्सेस के ऊपर नए बॉक्सेस डाल दिए, तो तुम्हें सबसे पहले कौन से बॉक्सेस दिखेंगे, नहीं। जो लेटेस्ट डाले वो दिखेंगे। देखो यहाँ पे हम डिक्शनरी टू को डिक्शनरी 1 से अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब डिक्शनरी 1 में जो चीज़ें हैं वो डिक्शनरी 2 में चली जाएंगी। डिक्शनरी 2 में बी नहीं था, बी एज ए की वैल्यू नहीं थी, तो वो चीज़ ऐड हो गई। डिक्शनरी 2 में ए ये वैल्यू थी, ठीक है, और डिक्शनरी 1 में भी थी। क्योंकि हम डिक्शनरी 2 को अपडेट कर रहे हैं यूजिंग डिक्शनरी 1, इस हिसाब से कि जो ए की वैल्यू है, जो 10 वैल्यू, वो नई 10 वैल्यू डिक्शनरी 2 में सेव हो जाती है। समझे। अपडेट होती है। तो ठीक है भाई, अपडेट होती है, यही होता है अपडेट मतलब। और यहाँ पे जो तुम देख रहे हो, अब देखो ये फंक्शन वाला कोड है, ठीक है, ये वाला। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हमने पहले हमारा फंक्शन का डेफिनेशन लिख दिया कि भाई ये फंक्शन में क्या चाहिए हमें। फंक्शन बॉडी में मर्ज नाम का फंक्शन है, वो 2 इनपुट लेता है, 2 पैरामीटर लेता है। पहला है डिक्शनरी 1, दूसरा है डिक्शनरी 2। और ये फंक्शन में कुछ अलग लिखा हुआ है रिटर्न करके। तो भाई रिटर्न क्या हो सकता है, मतलब फंक्शन तो कुछ काम करता है, कुछ कोड करता है, हम फंक्शन यूज करते हैं, हमें 10 बार उसको लिखना ना पड़े कोड को। तो भाई वो कोड करके कुछ आउटपुट देता है, तो वो आउटपुट डायरेक्टली दिखाए नहीं, वो आउटपुट हमें दे वापस, जहाँ से हमने उसे कॉल किया है वहाँ पे दे वापस। तो इसके लिए हम रिटर्न यूज करते हैं। तुम अगर किसी फंक्शन में रिटर्न लिखते हो तो वो फंक्शन तुमने जहाँ से फंक्शन कॉल किया है वहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। तो अगर मैं इस कोड को रन करूँ तो यहाँ पे लाइन नंबर 23 पे मैंने ये फंक्शन कॉल किया है। यहाँ पे मुझे पता है ये मेरा फंक्शन 2 डिक्शनरी एज इनपुट लेता है, तो मैंने dict1 और dict2 को पास किया।
ठीक है, dict1 आ गई यहाँ पे, dict2 आ गई यहाँ पे, और उसने कोड लिखा है कि भाई dict2 को अपडेट करो dict1 से, और जब ये ऑपरेशन पूरा हो जाएगा इसमें जो भी कुछ आएगा उसे रिटर्न कर दो। ठीक है, और वो रिटर्न की हुई चीज आ जाएगी यहाँ पे, इस जगह पे मर्ज की, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। तो जो भी यहाँ पे ऑपरेशन होगा, जो भी उसका आउटपुट आएगा, वो आउटपुट को हम डायरेक्टली प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, वो आउटपुट को हम डायरेक्टली प्रिंट कर रहे हैं। अब हम इसको रन करते हैं, देखो क्या आया यहाँ पे। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं आया, नन आया। ठीक है, और हमारे जो dict2 है, dict2 dict2 में क्या वैल्यू आई, यहाँ पे हमने dict2 भी प्रिंट किया है, तो यहाँ पे डिक्शनरी तो अपडेट हो गई, जैसे होनी चाहिए थी वैसे हो गई प्रॉपरली। तो हमने एक तो फंक्शन लिखा, वो कुछ तो रिटर्न नहीं कर रहा। चलो ठीक है, दिस वाज नॉट अ गुड एग्जांपल फॉर फंक्शन, बट एक चीज तो मैं बता देता हूँ कि ये चीज बस डिक्शनरी को अपडेट करती है, कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करती है। तो इससे अच्छा है कि तुम ये वाला कोड यूज करो, ये काफी कंफ्यूजिंग है तुम्हारे लिए अभी। तुम्हें मैं रिटर्न का और एक एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अब देखो, ये हुआ तुम्हारा डिक्शनरी का अपडेट वाला कोड। और फंक्शन रिटर्न का अगर तुम्हें एग्जांपल चाहिए तो ये रहा, देखो यहाँ पे एड सम नाम का हम एक फंक्शन तैयार करेंगे, उसको हम list1 नाम की एक लिस्ट पास करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम उसकी क्या करेंगे, रिटर्न सम रिटर्न करेंगे। या फिर हम लोग एडिशन ऑफ टू नंबर भी रिटर्न कर सकते हैं। यहाँ पे डाल दिया a कोमा b। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे लिखा रिटर्न a प्लस b। और जहाँ पर भी मैं यह फंक्शन कॉल करूँगा, देखो अब मैं कर रहा हूँ c इक्वल टू एड सम ऑफ 20,75। ठीक है, यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा c को। ठीक है, और उसके बाद मैं प्रिंट करूँगा डायरेक्टली एड सम ऑफ 79, 10। ठीक है, अब देखो इसका आउटपुट क्या आता है। आ गई पहले की सम, ये पहले ये प्रिंट हुई सम, इसके बाद ये प्रिंट हुई। तो इस तरह से जब तुम रिटर्न यूज करते हो तो तुम्हारा फंक्शन कुछ तो वैल्यू रिटर्न करता है, उस रिटर्न वैल्यू को तुमको कहीं पे कैच करना पड़ता है। ये देखो यहाँ पे मैंने उस रिटर्न वैल्यू को सी में कैच किया और सी को प्रिंट किया, ताकि इस फंक्शन का जो भी आउटपुट हो वो खो ना जाए, वो लॉस्ट ना हो जाए, यहाँ पे सी में स्टोर है वो। ठीक है, और जब मुझे पता है कि उसके आउटपुट की मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं, बस प्रिंट ही करना है, डायरेक्टली मैंने प्रिंट कर दिया, बस इतनी बात है। तो शोभन मुझे बताओ, तुम्हें कुछ डाउट है अभी डिक्शनरी के अपडेट फंक्शन के बारे में, और ये नॉर्मल फंक्शन जो हम यूजर डिफाइंड फंक्शन डालते हैं, या फंक्शन कैसे तैयार होते हैं, इसके बारे में? सर ये अपने हिसाब से बोलो। डाल सकते हैं, ये फंक्शन ऐड सम बोलते हैं, और अपने जो हाँ, अपने हिसाब से, अपने हिसाब से तुम्हें जो चाहिए वो तुम फंक्शन में कोड कर सकते हो, तुम जिसको इसको जैसा नचाना चाहोगे वैसा नचेगा ये। खाली डेफ तुम बोलो प्रकार मुझे। लिखना पड़ता है। हाँ, डेफ उसका नाम, उसके लिए जो इनपुट चाहिए वो चीज़ है, उसके बाद तुम्हें फंक्शन में क्या काम करना है वो। मान लो तुम्हें तुम्हें अब तक हमने जितने प्रोग्राम किए हैं ना, उन सबको तुम फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। बस उनका कोड एक फंक्शन में डाल देना है और तुम्हें इनपुट पास करना है हर बार अलग अलग।
और फंक्शन बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। मान लो मेरा 10-20 हज़ार का कोड है, ठीक है। अगर यहाँ मेरे कोड में 100 लाइन का कोड 10-20 जगह पर रिपीट हो गया है, और अगर मैं उस कोड के लिए फंक्शन का तैयार करता हूँ, तो मेरा 20,000 लाइन का कोड सीधा आधा हो जाता है या फिर बहुत थोड़ा हो जाता है। तो इससे क्या होता है, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, ठीक है। तुम्हारा प्रोग्राम जल्द से जल्द एग्जीक्यूट होता है, तुम्हारा सिस्टम हैंग नहीं होता, ठीक है। और उससे कोड रीयूजेबिलिटी होती है, तुम्हारे कोड की साइज भी कम हो जाती है, ठीक है। ऐसी चीज़ें होती हैं। एफिशिएंट वे में अगर तुम्हें कोडिंग करना है तो फंक्शन यूज़ करना होता है अलग अलग चीज़ों के लिए। जैसे हम यहाँ पे अपडेट नाम का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं कि भाई कौन जाएगा ना, कौन देखेगा। यहाँ पे फॉर लूप लगाओ, फिर यहाँ पे फॉर लूप लगाओ, ठीक है। चेक करो कि भाई अगर ए डिक्शनरी 2 में है क्या, अगर है तो ए वैल्यू डालो। हम इसका भी यूज़र डिफाइंड फंक्शन तैयार कर सकते हैं, पर चीज़ें पहले बन चुकी है तो हम इसको डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। भाई डायरेक्टली यूज़ करें तो हमारा काम आसान हो गया, फिर यही तो चाहिए था हमें। वैसे ही अगर तुम्हें मान लो कि अपडेट की जगह पे तुम्हें तुम्हारा खुद का कोई अलग लॉजिक लगाना है, तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। ठीक है सर। अब बताओ, और कुछ क्वेश्चन है? नहीं सर, और कुछ क्वेश्चन नहीं। ठीक है, तो आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करता है। तुम ये चीज़ें पढ़ो, मैं कल सुबह पे तुम लोगों को एक होमवर्क दूंगा, ठीक है, करने के लिए। उसे करो, कुछ दिक्कत आती है तो मुझे कांटेक्ट करो। डिक्शनरी और फंक्शन सौबन पूरी तरह से समझ में आना चाहिए। अगर ये समझ में आ गया तो मान लो तुम्हें पाइथन पाइथन में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और कल एक टफ वाला प्रोग्राम करेंगे ताकि डिक्शनरी की सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। हम करेंगे, लिस्ट होती है लिस्ट। तो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ तुम्हारा फेवरेट वाला मशीन लर्निंग का। मान लो मेरे पास कुछ डेटा है, ठीक है। तो मेरे पास डेटा कैसे होता है, वो होता है लिस्ट में, हम्म। ठीक है। लिस्ट लिस्ट में होती है डिक्शनरी, ठीक है। लिस्ट में होती है अलग अलग डिक्शनरी। यहाँ पर एक डिक्शनरी आ गई, और उसके बाद एक और डिक्शनरी आ गई, एक और डिक्शनरी आ गई, उसके बाद एक और डिक्शनरी आ गई। तो यहाँ पर लिस्ट में हम डाल रहे हैं ए के लिए कोलन वैल्यू डाल दी हमने 1, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी वैल्यूज होंगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे होगा हमारा और एक एलिमेंट बी के लिए, ठीक है। और ये हुई हमारी एक सिंगल वैल्यू, ठीक है, डिक्शनरी में। कि मान लो तुम्हारे पास कुछ टेक्सचुअल डेटा है, तो तुम्हारे पास 10 सेंटेंस है, ठीक है। तुम्हारे पास अगर 10 सेंटेंस है तो तुम 10 सेंटेंस को कैसे स्टोर कर रहे हो, तो तुम मान लो ये ए और बी एक सेंटेंस है, ठीक है। तो इस रिलेटेड हम उसको स्टोर करें कैसे एक डिक्शनरी में, कि भाई उस सेंटेंस में ए कितनी बार आया है, बी कितनी बार आया है, फ्रीक्वेंसी टाइप स्टोर करेंगे। एक अच्छा सा खासा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम दूंगा तुम लोगों को, ठीक है। और समझ के भी बताऊंगा पूरा कि भाई ये प्रोग्राम हम लोगों ने कैसे किया है। देखो, फर्क इतना होगा कि यहाँ पे ए बी की वैल्यू अलग होंगी और एक काफी पेचीदा होगा, ठीक है। तो ठीक। मेक श्योर कि तुम ये फंक्शन क्या होता है और डिक्शनरी क्या होती है एक बार रिवाइज करोगे, ठीक है। ठीक है सर। चलो ठीक है, इसी बात पे हम अपना लेक्चर कंक्लूड करते हैं आज का। फिर कल क्लास लेंगे हम, ठीक है। कल लेंगे या फिर परसों लेंगे, मैं दोपहर को अपडेट कर दूंगा। नहीं तो ठीक है। अगले 2 दिन में तो हम लेने ही वाले हैं, कल या परसों में से एक दिन ले लेंगे, ठीक है। क्या सर? चलो ठीक है, कल या फिर परसों, इन दोनों में से एक दिन में हम क्लास ले लेंगे। ठीक है सर, ठीक है। चलो, अभी रखता हूँ।